ओके 12th कॉमर्स हिंदी मीडियम। हम लोगों ने लास्ट क्लास में आप लोगों को कुछ नए लाभ हानि अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है वो सारी बातें डिस्कस कर लिया था। और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं आगे। और कुछ आपको मैंने 11 नंबर क्वेश्चन तक होमवर्क दिया था, आप बोलो 11 नंबर नहीं बना। चलो 11 बताते हैं क्या कहता है। 11 को लगा लीजिए 2000% IMP। देखिए क्या लिखा है, ए बी और सी साझेदार है जिनका लाभ हानि अनुपात क्रमशः 4:3:1 है। कहता है कि ए बी सी, क्वेश्चन नंबर कितना 11 है, ए बी सी तीन साझेदार है जिनका लाभ हानि अनुपात कितना है 3:2:1 है। नहीं सॉरी 4:3:1 है। 4:3 कितना है 1 है। आगे कहता है बी अपने लाभ का हिस्सा ए और सी को 8100 में बेचकर, देखो क्या बोल रहा है, बी अपने लाभ का हिस्सा ए और सी को 8100 में बेचकर, मतलब बी जो है अपना भाग ए और सी को क्या कर दे रहा है, बेच दे रहा है। वो भी कितने बेच रहा है 8100 में क्या कर दे रहा है, इन लोगों को बेच दे रहा है। समझ में आया, 8100 में बेच रहा है। जिसका ए ने 3600, सी ने 4500 भुगतान किया। जिसका ए ने 3600 दिया और सी ने कितना दिया 4500 रुपये दिया। अवकाश ग्रहण करता है, बी के अवकाश ग्रहण करने के बाद इस वर्ष का लाभ 10,500 था। वर्ष का लाभ कितना आया 10,500 रुपये वर्ष का लाभ आया। उसके जाने के बाद जो किसका हक है 10,500 में, ए और सी का हक है। ठीक है, ओके। तो बोलता है आप उपरोक्त बी का हिस्सा ए और सी को बेचने के संबंध में आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए, नए लाभ हानि अनुपात की गणना कीजिए और नंबर 3 ए और सी में लाभ को बांटिए। ठीक है, मतलब हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। समझो, ए बी सी तीन साझेदार थे 4:3:2 के। बी जो है 8100 में लोग को अपना हिस्सा बेच दे रहा है, एक और किसको, सी को, और वर्ष का 10,500 का लाभ हुआ। इस बार आपको क्वेश्चन में दिया नहीं किसने कितना प्राप्त किया, ऐसा कुछ भी बोला नहीं है। तो कैसे होगा, देखिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ देखो, समझो। पहले तो लिखना पड़ेगा कि ए बी और सी क्रमशः कैसे साझेदार थे, 4:3:1 के साझेदार है। उन फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, बी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे, अब अपने को देखना है कि भाई अवकाश ग्रहण करा और अपना हिस्सा 8100 में क्या कर रहा है, बेच कर जा रहा है। ठीक है, और उसको ए और सी कैसे ले रहे, 3600 और 4500। तो अपन लिखेंगे ए द्वारा प्राप्त, क्या लिखेंगे, ए द्वारा प्राप्त। बताओ ए कितना पैसा दे रहा है, 8100 रुपये में से ए कितना दे रहा है, 3600 ना दे रहा है, कितना दे रहा है 3600। तो बोलो कितना प्राप्त कर रहा है, कैंसिल करो, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 निया 81, 4/9 भाग। यानी कि क्या बोल सकते हैं, बी के हिस्से का 4/9 भाग कौन खरीद रहा है, ए खरीद रहा है। आया बात समझ में कि नहीं आया। ठीक है, और फिर लिखेंगे सी द्वारा प्राप्त। सी कितना प्राप्त कर रहा है, 8100 में कितना दे रहा है, सी 4500 दे रहा है। यानी अगर देखा जाए, कैंसिल किया जाए, 0 कैंसिल, 9 पंचे 45, 9 निया 81, 5/9, मतलब 5/9 भाग कौन प्राप्त कर रहा है, सी। यानी बोला जा सकता है अतः, क्या लिख सकते हैं, अतः ए द्वारा प्राप्त। तो देखो बी का भाग कितना था बताओ, 3/9 था, 4 3 7 7 और 1 8, सॉरी 4 3 7 7 और 1 8 है क्या, 3/8 आएगा। ओके ठीक है ना, कोई नहीं, ओके 3/8। देखो ए द्वारा प्राप्त कितना, बी का हिस्सा कितना 3/8, उस 3/8 का 4/9 भाग को ले लिया, ए ले लिया। और उसी प्रकार सी द्वारा प्राप्त, किसके द्वारा प्राप्त, सी द्वारा प्राप्त। सी ने क्या किया, बी का हिस्सा कितना था 3/8, उस भाग का कितना ले लिया 5/9 भाग। समझ में आया, छोटा कर लो, 3 एकम 3 3 तिया 9, 3 एकम 3 3 तिया 9, तो 4 कितना आ जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 5/24। समझ में आया। तो नया भाग निकाल दे, तो लिखो ए बराबर, तो ए का नया भाग निकालना, नया अनुपात निकालना। कैसे निकलेगा नया अनुपात, समझो। देखो ए पहले कितना खा रहा था बताओ, 4/8, सॉरी 4/8 ना, बताओ कितना उसने और ले लिया 4/24। तो बोलो बढ़ गया ना उसका भाग, तो एलसीएम निकालोगे 24 आएगा, 24 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16/24। समझ आया। इसी प्रकार सी का भाग ले लो, सी पहले कितना खा रहा था 1/8 प्लस कितना ले लिया उसने 5/24। तो देखो 24 एलसीएम ले आया, 24 8 3 प्लस 4 कितना हो गया 8/24। ठीक है, तो नया अनुपात क्या आ गया
16 अनुपात कितना 8, तो कितना हो गया 2:1। समझ में आया कि नहीं आया? तो इनका जो नया लाभ आया वो 2:1 में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं लाभ का वितरण। लाभ का वितरण, तो बोलो लाभ का वितरण किसमें होगा? नए अनुपात में। किसको मिलेगा? ए और सी को। तो 10,500 में दे देना 2/3 भाग, और 10,500 का दे देना 1/3 भाग। जर्नल एंट्री अभी छोड़ देना, जर्नल एंट्री जब सिखाऊंगा तब बनेगा, अभी सिखाया नहीं। क्लियर आप सभी को? ओके, ऑलराइट। कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, नहीं नोट कर लो। ओके, तो नए साझेदार लोगों का लाभानी अनुपात निकालना सीख गए। अब अपन ख्याति का लेखांकन उपचार सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ख्याति का लेखांकन उपचार। बहुत इजी है ख्याति का लेखांकन उपचार, समझो। ख्याति का लेखांकन उपचार की बात करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने सिखाया था कि जब कभी कोई साझेदार फर्म में आता है तो अपने साथ ख्याति लाता है, और उस ख्याति पे किसका हक होता था? पुराने साझेदारों का, क्योंकि वो लोग अपना हिस्सा बेच रहे होते हैं। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे साझेदार जा रहा है तो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, तो उसको कौन प्राप्त करेगा? पुराने साझेदार, शेष साझेदार, नए साझेदार नहीं, शेष साझेदार। कौन प्राप्त करेगा? शेष साझेदार। शेष साझेदारों के लिए छोड़ के जा रहा है, तो यानी कॉमन सी बात है कि शेष साझेदार उसको पैसा क्या करेंगे? देंगे। ख्याति का पैसा कौन देगा? शेष साझेदार देंगे। तो बताओ किसके अकाउंट से लिख लेगा पैसा और किसके अकाउंट में डालेगा? पुराने नहीं बोलेंगे, शेष साझेदारों का। शेष साझेदारों का पूंजी खाता विकलन होगा। शेष साझेदारों का पूंजी खाता विकलन। आया बात समझ में? पूंजी या फिर चालू खाता विकलन। आई बात समझ में? ठीक है। और अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते से। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी या फिर चालू खाते से। पूंजी या फिर किस खाते से? चालू खाते से। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे? ख्याति का समायोजन। ख्याति का समायोजन लिखेंगे। और किस अनुपात में ख्याति का समायोजन होगा? लाभ प्राप्ति अनुपात में। इनके कौन से प्राप्त में होगा? लाभ प्राप्ति अनुपात में होगा। जो नया लाभ प्राप्ति अनुपात आएगा। एंट्री समझ में आई? रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, सीधा क्या एंट्री बना? एंट्री बना शेष साझेदारों का पूंजी खाता विकलन, चालू खाता, पूंजी या चालू खाता विकलन, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के चालू खाते से या पूंजी खाते से। शेष साझेदारों के अकाउंट से लिख लेगा पैसा, क्योंकि उन लोग का हिस्सा बढ़ रहा है, और जो जा रहा है उसको देंगे उन लोग पैसा, क्योंकि वो हिस्सा छोड़ के जा रहा है। कॉमन सेंस की बात है। आया बात समझ में? इसके अलावा ख्याति का और कोई एंट्री नहीं होता है। बिल्कुल आसान। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है सर। ओके, अच्छा, अगला क्या होता है? नंबर 2 हो गया। नंबर 2, फर्म की पुस्तकों में, पुस्तकों मतलब विद्यमान ख्याति का अपलेखन। अब इसके साथ क्या कहानी भैया? अगर आपके फर्म की पुस्तक, मतलब बोले तो किसमें? चिट्ठे में पहले से कोई ख्याति विद्यमान है, इसका मतलब क्या है? क्रय की गई ख्याति है, खरीदी गई ख्याति है। कौन खरीदा होगा? पुराने साझेदार। अब पुराने कौन कौन रहे होंगे? कौन खरीदा होगा उस ख्याति को? अच्छा, ऐसे साझेदार खरीदे होंगे। ये भी तो था, सभी। कौन खरीदा रहा होगा भाई? सभी। वो भी पुराने जो शेष साझेदार है वो भी रहे होंगे, और जो अवकाश ग्रहण कर रहा है वो भी रहा होगा, यानी सभी रहे होंगे। तो जब जाएगा भैया तो रहीसी वो भी दिखाया रहा होगा, तो उसको भी सहना पड़ेगा। तो क्या एंट्री बनेगा? अवकाश एंट्री बनेगा समस्त साझेदारों का पूंजी खाता विकलन। क्या लिखेंगे? समस्त साझेदारों का पूंजी खाता विकलन। पूंजी या फिर कौन सा खाता विकलन? चालू खाता विकलन। किससे? ख्याति खाते से। नहीं आया समझ में? ठीक है, ख्याति खाते से। नरेशन क्या लिखोगे? ख्याति का अपलेखन करने पर, ख्याति का अपलेखन करने पर कौन से अनुपात में? पुराने अनुपात में। कौन से अनुपात में करना पड़ेगा? पुराने अनुपात में। नहीं आया समझ में? आगे समझ में? और कुछ भी नहीं है ख्याति के बारे में। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, जल्दी से नोट करिए। अच्छा, एक आध क्वेश्चन देख ही लेते, नोट क्या करना। चलो देख लो। अब देखो एक आध क्वेश्चन देखते हैं, समझो। देखिए क्या लिखा है? ए और बी और सी क्रमशः 4:3:2 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। बोल रहा है कि ए, बी और सी, ये 3 साझेदार है जो 4:3:2 के अनुपात में क्या करते हैं? लाभ बांटते हैं। ख्याति का मूल्य 18,000 रुपये। बोल रहा है कि पूरे फर्म की ख्याति, कुछ नहीं बोल रहा, पूरे फर्म का मानो, पूरे फर्म की ख्याति का मूल्य कितना है? 18,000 रुपये है। बी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। बी जो है फर्म से क्या करता है? अवकाश ग्रहण करता है। तो आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए। ख्याति के संबंध में आवश्यक
पंजी प्रविष्टि कीजिए। कैसे करेंगे? सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? बी के हिस्से की ख्याति निकालना। पहला काम क्या है? बी के हिस्से की ख्याति। तो अलग से लिखिए, पहले लिखना, चूंकि फर्म की ख्याति बराबर फर्म की ख्याति, वर्किंग नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर कितना है यार, देख लो, 18 है, 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान रखना। समझो क्या लिखेंगे? फर्म की ख्याति, फर्म की ख्याति बराबर कितना दिया है? 18,000। तो अपन लिखेंगे इसलिए कौन सा अवकाश ग्रहण कर रहा? बी। तो बी के हिस्से की ख्याति, बी के हिस्से की ख्याति बराबर, सो बी के हिस्से की ख्याति कितनी होगी भाई? 18,000 का कितना हिस्सा? बोलो बी का हिस्सा के 3/4, 3 7 7 2 8 9 कितना आ जाएगा? 6,000। 1 मिनट, 9 कम 9 9 18, ओके ओके 6,000 कितना आ जाएगा? 6,000। तो बताओ बी के हिस्से की ख्याति कौन है? 6,000 है। अब इस 6,000 को कौन देगा? ए और सी देंगे, ठीक है। किस अनुपात में देंगे? लाभ प्राप्ति अनुपात। क्या अब लाभ प्राप्ति अनुपात में देंगे? लाभ प्राप्ति अनुपात कैसे निकलता है? नया माइनस पुराना। क्या यहाँ पे नया दिया है? वही कहानी, नया दिया है क्या? नया देता तो लाभ प्राप्ति अपने अनुपात निकालते हैं बॉस, ठीक है। अब नया नहीं दिया तो नया आप खुद निकाल रहे हो। जब खुद निकालोगे तो जो आपका नया अनुपात है वही तुम्हारी लाभ प्राप्ति अनुपात होगा। ये ट्रिक दे रहा हूँ। अगर नया अनुपात यहाँ दिया रहता तो आप बाकायदा लाभ प्राप्ति अनुपात नया माइनस पुराना करके निकालते और उस अनुपात में इसको क्या करते? बांटते। समझ में आया? परंतु यहाँ पे क्या कहानी है? अपने को नया अनुपात दिया ही नहीं है, यानी कि आप नया अनुपात खुद निकाल रहे हो। कैसे निकाल रहे हो? 4:2। 4 क्या हो गया बॉस? 2 हो गया। तो नया अनुपात आया क्या? 4:2। तो लाभ प्राप्ति अनुपात भी क्या होगा? गारंटीड 4:2 ही होगा, ठीक है। अच्छा एंट्री बोलोगे? एंट्री बोल दो इसका। ख्याति 6,000 देना है। बोलो कौन जा रहा है? बी जा रहा है। बोलो बी के अकाउंट में डालेंगे निकालेंगे? डालेंगे। देगा कौन? बोलो एंट्री। ए का पूंजी खाता विकलन, सी का पूंजी खाता विकलन, सी का पूंजी खाता विकलन, ओके। बी के पूंजी खाते से। समझ में आया? बी के पूंजी खाते से, हाँ। तो देखो बी के पूंजी खाते में जाएगा 6,000, इसके अकाउंट से लिख लेगा 4,000, इसके अकाउंट से लिख लेगा 2,000। नरेशन लिख लेना ख्याति का समायोजन। आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई समझ में? किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, बोलो किसको प्रॉब्लम है? किसी को नहीं है? पक्का? चलो नोट करो। ये अर्न ख्याति मतलब कमाई गई ख्याति। ओके ध्यान देंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 बताता हूँ, देखेंगे क्या कहता है। 14 में कहता है कि जया, कृति, एकता और श्वेता साझेदार है जो लाभ हानि 2:1 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। बोल रहा है कि जया, कृति और एकता एंड श्वेता ये 4 साझेदार है जिनका अनुपात 2:1 2:1 है, ठीक है। 2:1 2:1 है। जया की सेवानिवृत्ति पर फर्म की ख्याति का मूल्य 36,000 रुपये है। जया क्या हो रही? फर्म से क्या हो रही है? अवकाश ग्रहण कर रही है। और जब वो अवकाश ग्रहण करी तो फर्म की ख्याति, देखो उसके हिस्से की ख्याति नहीं बोल रहे हैं, फर्म की ख्याति कितनी है? 36,000। जब भी क्वेश्चन पढ़ते तो केयरफुली देख लिया करो कि वो फर्म की ख्याति कि उसके हिस्से की ख्याति, ठीक है। ओके। कृति, एकता और श्वेता ने भविष्य में लाभों को समान रूप से बांटने का निश्चय किया। कृति, एकता और श्वेता ने भविष्य के लाभ में क्या किया? समान रूप से बांटने का निश्चय किया। मतलब ये क्या है? इनका नया अनुपात है। तो भैया जब नया अनुपात दे दिया तो लाभ प्राप्ति अनुपात क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। बोल रहा है ख्याति खाता खोले बगैर आपको पंजी प्रविष्टि करनी है। अरे ख्याति खाता बोले ना बोले, ख्याति खाता तो वैसे ही नहीं खुलता इसमें। ये क्या हमको होशियारी मार रहा है? आई बात समझ में? सीधापन को क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो बनाना स्टार्ट करें। चलिए तो मैं पहले बनाता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। तो यार देखो जैसा कि आपको पता, पहले एंट्री कर दें, फटाक से एंट्री कर दे। बोलो क्या एंट्री बनेगा? हाँ, के का पूंजी खाता विकलन, जो शेष साझेदार है उनका पूंजी खाता विकलन के अकाउंट से लिख लेगा, एकता के अकाउंट से लिख लेगा पूंजी खाता विकलन। और किसका पूंजी खाता विकलन? श्वेता का पूंजी खाता विकलन। और किसके पूंजी खाते से? जया के पूंजी खाते से। जया के पूंजी खाते से। आप लोग पूरा जया वया सब लिखे करना ना, ऐसा मेरे JABCD मत लिखे करो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सवाल उठता है अमाउंट, तो कौन जा रहा है ऐसे? जया। फर्म की ख्याति 36,000 है। वर्किंग नोट करना पड़ेगा क्योंकि फर्म की ख्याति, पूरे फर्म की ख्याति कितनी है भाई? 36,000 है। तो उसमें जा कौन रहा है? जया। तो अपन को निकालना पड़ेगा जया के हिस्से की ख्याति। जया के हिस्से की ख्याति, हिस्से की ख्याति। तो बताओ जया के हिस्से की ख्याति कितनी आएगी?
36,000 में जया का हिस्सा कितना भाई? नहीं, जया का हिस्सा कितना? देखो जया 2/6 है, 2/6 है। 2 और 1 3, 3 और 1 3 2 5, 5 और 1 6, ओके 6 है। 12,000 कितना आ गया? 12,000। समझ में आया? तो भाई जया को मिलेगा कितना? 12,000। परंतु देगा कौन कौन? किस अनुपात में? लाभ प्राप्ति अनुपात में। तो अब लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना पड़ेगा। लाभ प्राप्ति अनुपात, बोलो लाभ प्राप्ति अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है? नया माइनस पुराना। चलो भाई नया माइनस, तो बोलो पहला कितना? कृति का। तो बोलो कृति का नया अनुपात कितना है? 1/3। पुराना अनुपात कितना था? 1/6। 1/6 था क्यों भाई? था। एलसीएम निकालोगे 6 आएगा। 2 - 1 कितना आ गया? 1/6। आई बात समझ में? फिर अपन देखेंगे कितना कौन है फिर अगला? एकता है। तो बोलो एकता का पुराना कितना था? 2/6। नया अच्छा कितना नया? 1/, यार गलती हो गई क्या? सॉरी उल्टा हो गया। 1/3 नया है, पुराना कितना था? 2/6। सही बात है, 2/6 था। देखो कैल्शियम निकालो कितना आ रहा है? 6। कितना आएगा बोलो? 2। अरे नील, मतलब ये त्याग ही नहीं कर रही कुछ। सॉरी, ये तो प्राप्ति ही नहीं कर रही है। क्या इसके अकाउंट से पैसा निकलेगा? नहीं सर, इसके अकाउंट से पैसा नहीं निकलेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? उसी प्रकार अंत में कौन है भाई? श्वेता। श्वेता का पुराना अनुपात कितना था? सॉरी नया है 1/3, पुराना कितना था? 1/6। एलसीएम निकालो 6। 2 - 1 कितना होगा? 1/6। ये हो गया। हाँ, तो इस प्रकार दोनों त्याग कर रहे हैं। कितना? 1/6 1/6। 1 अनुपात 1। लाभ प्राप्ति अनुपात क्या है? 1/1। सॉरी 1 अनुपात 1 कितना होगा? 6,000 इसके अकाउंट से निकलेगा, 6,000 इसके अकाउंट से निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? नहीं है क्लियर? जो प्राप्त करेगा उसको पैसा देना है, जो प्राप्त नहीं करेगा वो पैसा क्यों देगा? तो प्राप्त ही नहीं कर रही, पैसा क्यों देगी? आई बात समझ में कि नहीं आई? इजी लगा हार्ड लगा? इजी लगा? ओके चलिए ठीक है। ओके, अब मैं आप लोग को बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान दीजिएगा। अब आपको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हनी, पम्मी और सनी एक फर्म में साझेदार हैं। हनी, पम्मी और सनी। हनी, पम्मी और सनी एक फर्म में साझेदार है जिनका अनुपात 3:2:1 है। बातें ना करो। ख्याति को पुस्तकों में 60,000 के मूल्य से दर्शाया गया है। यानी ख्याति पुस्तकों में क्या बोला? देखो बॉस, ख्याति पुस्तकों में 60,000 से दर्शाया गया ना। ख्याति पुस्तकों में 60,000 से दर्शाया गया। 60,000 से दर्शाया गया है। पुस्तकों में 60,000 से दर्शाया गया है मतलब क्या है? क्रय खाती गई है। तो खरीदा कौन होगा? तीनों खरीदे होंगे, उसको बंद करना पड़ेगा पहली बात तो। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, आगे देखिए। जब भी पुस्तक बोले तो देख लिया करो ना। पम्मी के अवकाश ग्रहण के समय ख्याति का मूल्यांकन 84 से हुआ। पम्मी फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है और पम्मी के अवकाश ग्रहण के समय में फर्म की ख्याति कितनी है? फर्म की ख्याति कितनी भाई? 84,000। बताओ ये कैसी ख्याति है? कमाई गई ख्याति। इसी का एडजस्ट करना है ना, ये जो शेष 7,000 वाला एडजस्ट करते हो इसी से एडजस्ट करोगे। क्लियर है आप सभी को? आगे क्या लिखा देखें। हनी और पम्मी ने भविष्य में लाभों का विभाजन 2:1 में करने का निश्चय किया। मतलब भविष्य में जो इनका नया अनुपात है हनी और किसका? सनी का। 2 अनुपात कितना है? 1 है। देख लो भाई कितना है? 2:1। ओके ओके ओके। हनी और सनी ने अनुपात को 2:1। तो देख लो फिर नया अनुपात दिया है। जब नया अनुपात दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना पड़ेगा। चलो ठीक है, निकाल लेंगे। पहले एंट्री करें कि पहले अनुपात निकाल लें? एंट्री करते हैं, अनुपात करते हैं यार, अनुपात ज़्यादा बेस्ट है। चलो अनुपात निकालो। पहले लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना पड़ेगा। हल लिख लेना। कितने का हल कर रहे हैं अपन लोग? 16 नंबर का हल कर रहे हैं। ठीक है, लिखना लाभ प्राप्ति अनुपात। तो देखो लाभ प्राप्ति अनुपात बोलो फॉर्मूला क्या होता है? नया माइनस पुराना। चलो बताओ भाई, नया पहले किसका? हनी का। तो बोलो हनी का नया अनुपात कितना है? 2/3। जबकि पुराना कितना रहा इसका? 3 कितना था? 6 था। एलसीएम निकालोगे 6 आएगा। 6 2 2 दूनी 4 -1 1/6 पहला इसका आ गया। सनी समझ आया? वैसे ही फिर कौन है? पम्मी है? नहीं, सनी। सनी का नया अनुपात 1/3। पुराना कितना था भाई? एलसीएम निकालो। 1/, कितना आ गया? 6। बराबर बराबर, यानी इनका अनुपात क्या आया? बराबर बराबर। यानी ख्याति के लोग बराबर बराबर एडजस्ट कर रहे हैं। चलो ख्याति का भी एडजस्ट कर देते हैं। देखो फर्म की ख्याति कितनी बोल रहा है? मारेंगे हम तुम लोग को। 84,000। 84,000 है ना कमाई गई ख्याति। 84,000। इसलिए पम्मी के हिस्से की ख्याति, पम्मी के
हिस्से की ख्याति, बोलो पम्मी के हिस्से की ख्याति कितनी है? 84,000 गुणित कितना? 2/6। चलो निकालो, 6 कम 6, 6 चौक 6 कम 6, 6 चौक 24, 16 16 क्यों आएगा भाई? 6 कम 6, 6 कम 6 हुआ 6 चौक 24, 6 14, 14 दूनी 28, 28,000 आया। कितना आ गया? 28,000। सही है, देख लेना 28,000 आ गया। ओके, हाँ देखो 28,000 इसका आया। अब बताओ 28,000 को किस अनुपात में देंगे लोग? बराबर बराबर। नहीं समझ में आ रहा? कंफ्यूज तो नहीं हुए? 28,000 भैया कमाई गई ख्याति को ही बांटोगे ना, कि वाला खरीदी गई ख्याति को बांटोगे? तब तो पता है कमाई गई ख्याति, नहीं तो जनरली बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। आप लोग तो कंफ्यूजन नहीं ना। चलो देखो, तो 28,000 को बांट दो, किसमें किसमें बटेगा? 28,000 हनी में और सनी में। ठीक है, 28,000 इंटू कितना करना पड़ेगा? 1/6 करोगे, 2 28,000 ना, क्योंकि भाई हर कोई इग्नोर करते ना अपन लोग, लाभ प्राप्ति है क्या पता है कि नहीं पता है? 14,000 और 14,000। समझ आया कि नहीं आया? अब एंट्री कर लें, क्या हुआ? हाँ नहीं मालूम मेरे को। ख्याति को क्यों बांटेंगे भाई? ख्याति जा रहा है तो उसको नहीं बटेगा, तो उसी को ही तो दे रहे हैं भाई। 28,000 वो छोड़ के जा रहा है तो कौन देगा? हनी और सनी देंगे ना उसको 14,000। ठीक है, अब चलो क्या एंट्री बनेगा? बोलो एंट्री क्या बनेगा? और एच का पूंजी खाता विकलन, एस का पूंजी खाता विकलन, पी के पूंजी खाते से। बोलो कितना कितना? 14,000 और 14,000 और 28,000। समझ आया कि नहीं आया? आ गया। अच्छा चलो, ये तो ख्याति का समायोजन लिख लोगे। ये जो ख्याति पुस्तकों में दर्शाई गई वो कैसी ख्याति बॉस? क्या करेंगे बोलो? एंट्री बंद करना पड़ेगा। हाँ, समस्त साझेदारों का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाते से। समस्त साझेदार कौन है? हनी, पम्मी और सनी। ओके, मैं बोल दे रहा हूँ, और खुद करोगे तुम लोग। ठीक है, देखो हनी का पूंजी खाता विकलन, पम्मी का पूंजी खाता विकलन, सनी का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाते से। किस अनुपात में बांटोगे 60,000 को? 30,000, 20,000 और 10,000 बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद आप लोग का काम क्या सुन लो। आप लोगों का काम ये है कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लेना है। ओके, आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 20 तक बन जाएगा। कल हम आपका कॉपी चेक करेंगे। बुक रखिए आप अपना। तो आज के क्लास के इतना काफ़ी है। घर जाइए, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन बनाइए। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।